Assalamu alaikum ji. Welcome to this month's episode of Culture Vulture. A lot has been happening and we're going to talk about what's been happening and यहाँ से आगे का रास्ता हमारे लिए कल्चर को लेके क्या है. तो थोड़ा सा रिकैप करें यावर हमारे लिए कि पिछले एक हफ्ते में Quite क्या a हुआ. lot. हाँ, I think of course ये दो ममालिक किसी भी जंग से गुजरे, खासतौर पे इस नौयत की जिसमें एक मुल्क बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर हो और दूसरे मुल्क का परसेप्शन ये हो कि वो ना तो बड़ा है अपनी फ्लीट के लिहाज से, ना ही वो तैयार है इस तरह की चीज़ के लिए. आई थिंक इनकॉम्पिटेंट है अगर दुनिया की टर्म्स में देखा बिल्कुल जाए. उन्होंने माना होता है कि हारी हुई स्टेट है, बिल्कुल क्योंकि एक पैरेलल हमारा कर्जा मांगने हम जी आईएमएफ का फंसा हुआ था, जी तो वो नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा जो कि सच्चाई पे मबनी है. इसमें ना तो मैं कोई सियासी तज्जिया निगार हूँ ना वॉर तज्जिया निगार हूँ, लेकिन ये सब चीजें जो एक आम ये भी मुझ जैसे हकीकी हैं. शहरी को बिल्कुल पता है. बहुत मुश्किल वक्त आई थिंक हम सब ने वो 4 दिन जी देखे, हर लिहाज से. जी एक वो पैनिक आई सॉ आपके और आपकी वालदा की है ना. हाँ, कॉन्वर्जेशन. माय मदर आल्सो इज द सेम एज और उन्होंने वो एब्सोल्युटली टाइम देखा हुआ था, तो एक वो पैनिक तो था. जी क्योंकि अब तो हम खैर खुशियां मना रहे हैं इस बात की कि चलो अब जब जंग जीते या नहीं भी जीते वो एक अलग बहस है, लेकिन नहीं एक जीते. अब कहीं पे भी जानी नुकसान हुआ किसी का भी या माली नुकसान, तो बिल्कुल वो एक वो कहीं से भी अफसोसनाक खुशहाली की सिचुएशन चीज तो नहीं 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 होगी. बिल्कुल नहीं. तो वो एक बहुत टर्बुलेंट टाइम देखा. बट आई थिंक पाकिस्तान रोज ग्लोरियसली फर्स्ट विद द मीम्स. एक हमारा एक अपना नजरिया रहा और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि मुझे हमारी इस दफा जर्नलिज्म भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी. बहुत ज्यादा बहुत डिग्निफाइड क्रेडिट थी. शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. बिल्कुल अब जितनी बेहुदा बेमाने हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वॉर थी, एक टियर 3 फिल्म की जैसे, बिल्कुल तो वहां मुझे कुछ अंदाजा हुआ कि नहीं, रिडिकुलस. ये तो इट एक वाज मतलब वो गिर गए हैं. हाँ और नुकसान उनके यहाँ भी होगा, ये नहीं है कि हम बेशक छोटी चूटियों पर काटेंगे तो उतनी ही जोर से जितना हम में दम होगा. बिल्कुल बिल्कुल और somehow मुझे लगता है कि वो तो वायलेंस को बहुत प्रोपगेट. बहुत बहुत ज्यादा प्रोपेगेट कर रहे थे और बहुत अफसोसनाक तरीके से कर रहे थे. मगर ये सब कुछ हो गया और मेरे हिसाब से हम ये वाला राउंड जीत गए. जैसे कि हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा द नेशनल 6-0 क्रश. द नेशनल क्रश या 6-0. मगर इस सब के बीच में और इसके बाद एक बात जो हमारा मौजू कल्चर है ये बहुत ज़्यादा बात जो है वो नुमाया हुई है. आई डोंट इवन नो इफ दैट्स करेक्ट इंग्लिश. उर्दू नुमाया हुई है. नुमाया हुई है, बिल्कुल नुमाया हुई है. वाज़ेह हुई है. वाज़ेह हुई है. हम्म, One thing that's come to the limelight is that we need a stronger cultural narrative as Pakistan. और जो उभरी है इन दिनों में वो हमारा कल्चरल नैरेटिव में बहुत पोटेंशियल है. ऐसा नहीं है कि हम खोखले बैठे हैं. बिल्कुल. हमारे पास बहुत कुछ है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. एक तो म्यूजिक आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है. मेरे ख्याल है पिछले एक हफ्ते में यावर जो हमारा माइम कल्चर निकला है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक बिल्कुल. हमारे माइम्स जो है मीम्स या माइम्स क्यों कह रही हूँ, हमारे मीम्स जो हैं वो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मीम जो है उसने अपने आप को मनवा लिया है बिल्कुल. कि भाई ये लोगों पे जंग आप गिरा दें, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं जा रहा. और वो है दूसरा यार द थिंग इज कि जब आप अब सिर्फ एयर मार्शल साहब को ले लें, हम उनकी बात कैसे ना करें. वो इस वक्त हमारे कल्चरल नैरेटिव का ट्रेंडिंग हिस्सा है, है. वो ये नंबर ट्रेंडिंग, 1. वो हमारे नेशनल हीरो हैं. बिल्कुल. और लोगों ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं उनको खवातीन अगर रोल रिवर्सल कर लें, ये वो मत कीजिए रोल रिवर्सल. आप उनको सेलिब्रेट करें. इस कौम को इस मुल्क को एक हीरो की जरूरत थी, उनको हीरो वो मिल गया. बिल्कुल. ना आपको स्पोर्ट्समैन से वो हीरो मिल रहा है ना आपको वो टेलीविजन से हीरो मिल रहा है. आपको वो एक And he literally rose. ओ माय गॉड लिटरली He literally rose. मतलब वो है तो कि वो हर ही टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस राइट. एंड यू नो आपको एक हीरो मिल गया, आपने उसको सेलिब्रेट किया. और फिर जो मीम्स उनके लिए निकली, उनके लिए जो रिश्ते आए, वो बड़ा क्यूट था ना कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे, उन्होंने बात की, उन्होंने मजाक हंसी मजाक किया. दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वाज वेयरिंग हिज वेडिंग रिंग. उनको बोला गया होगा कि भाई ध्यान से रहो. ध्यान से जाओ. बट ऑल्सो कि उन्होंने पैनिक ज्यादा ना नहीं उड़ो किया. कि घर में कहीं तुम्हारे पर काट दिए जाए. इनमें से किसी ने पैनिक नहीं फैलाया, नहीं क्योंकि शायद हिंदुस्तान को ये अंदाजा नहीं है कि हमारे मुल्क का खित्ता जब वायलेंस को हम इतना लाइटली
लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमने बहुत क्लोज से देखा है हमने ये। सफर की है violence, हमने absolutely, we have, बहुत हद तक जुल्म, सेक्टेरियल वायलेंस जितना हमने देखा प्री तालिबान yeah, अपने मुल्क के अंदर। ये शहर गवाह है लाशें उठाने का। मिड 90s में जब MKM का क्लीन अप हो रहा था, माय बिल्कुल, सिस्टर वाज डूइंग हाउस जॉब एट जिना, और जमीन भरी हुई होती थी खून से जब हम जाते थे उनको पिक करने के लिए। हम सब ने तालिबान के पहले और बाद वाला KPK भी देखा है, बिल्कुल, ज़रबे अज़ब भी देखा है। ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बेगाने हैं। हमने अपने बिल्कुल, इमाम बारगाहों को, अपनी मस्जिदों को उड़ते देखा है, अपने चर्चेस को उड़ते देखा है। मुझे लगता है हिंदुस्तानियों को शायद अंदाजा नहीं है कि जब हम कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है वायलेंस में या वॉर में, तो हमारा वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा उनमें भी एक्चुअली कोई इंटरेस्ट है नहीं। They have been infatuated by us, smitten by us, obsessed with us. obsessed with कि us, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उनकी ऑब्सेशन है क्यों। चलो फवाद की हद तक थी, माहिरा की हद तक थी, हमने बहुत तालियां बजाई, आतिफ भी की हद तक थी, राहत की हद तक थी, कोक स्टूडियो की हद तक थी। somehow they are obsessed with us. And then बरखा दत्त जैसे eminent journalist, पलक जैसे, फे डिसूजा जैसे, वो आके इतने डिनायल हैं total denial, अपने मुल्क के ऑब्सेशन को लेके। भाई हमारे बेचारे फनकार कोई जबरदस्ती तो नहीं गए थे, बम बांध के आपने बुलाया, वो गए। yeah. अब आपने उनके नाम हटा दिए फिल्मों के पोस्टरों पे से। शोर अच्छा, एक चीज और भी ना आपने हटाया, और आपका रेट्रिक इस वक्त इतना जहर मारा हो गया है। बरखा दत्त भी जहर उगल रही हैं, उनका मीडिया जहर उगल रहा है, उनका कल्चरल आर्टिस्ट जहर उगल रहा है। It's just this collective spewing of venom and vitriol that we're seeing. That didn't happen in Pakistan, नो and that never happens in Pakistan. Coming back to हम Air Vice Marshal, what I loved is that even when he was questioned about his counterpart, his Indian counterpart, he said he so was defending. respectful. He was so respectful. Yeah, He said he so was defending his respectful. boundary. Yeah. We were defending our borders, and there is still a mutual respect. We may be enemies in war, but there is a mutual respect. वो respect जो है ना, वो हमने बरकरार रखा है. I'm really proud of everyone. I was Really proud so of being gutted, Pakistani. आमना, कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत सी चीजें हमें हिंदुस्तान की पॉपुलर कल्चर की हमें बहुत पसंद है। हम सदियों साथ रहे हैं। जब ऐश्वर्या कैन पे गई, हम भी बड़ा खुश थे। बिल्कुल. जैसी कोई उनकी फिल्म ऑस्कर पे गई थी लगान, हम भी बड़ा खुश थे कि जी ये तो बहुत साउथ एशिया के लोग जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को हम सब फॉलो करते हैं, इनके स्टार्स को करते था, हम लोग करते थे। The moment I saw their top tier stars propagating violence, Yeah. जिस तरह की उनके, मतलब कंगना को तो आप क्या ही बोले, लेकिन जो बाकी सारे लोग थे, आप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, नाबीना हैं, आपको नहीं दिख रहा वायलेंस का। चाहे, और हमारे यहाँ से तो किसी स्टार ने नहीं कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ हिंदुस्तान में लोग नहीं, पहलगाम हुआ, सबने अफसोस किया. सबने अफसोस। ये और violence आमना बिल्कुल. उससे पहले भी हमारे पास से तो ये भी नहीं है कि स्टार्स अभी आए। जब ताज का इंसिडेंट भी हुआ था तो हमारे किस पाकिस्तानी ने खड़े होकर ताली बजाई? बिल्कुल. हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स भी थे, मीडिया स्टार्स भी। बल्कि वहां से ये इंडियन आवाजें तो ये भी उठ रही हैं कि जितने बच्चे मरे अच्छा है, वहां से तालियां बजी हैं। तालियां बजी हैं. तो ये इंसानियत का ना होना, ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। अगर उनको लग रहा है ना अभी के हिंदुस्तान को कि जी वाह वाह हमने क्या जो है वो बड़ा मौका मारा है, विद इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस आल्सो। ये दिल्ली में रेप करने मार्च से तो लोग नहीं उतर रहे, हर 3 मिनट पे एक रेप हो रहा है। ये तो BBC की रिपोर्ट है। ये प्लूटो से तो लोग नहीं आ रहे। ये तमिलियन टाइगर्स नहीं पाकिस्तान से जा रहे हैं, ये तमिल टाइगर्स पाकिस्तान से तो नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल. विद इन इंडिया द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये हम तो उनके नहीं इंजेक्ट कर रहे। सो ये जो एक डीप डिनायल है ना उनका, वो बड़ा खतरनाक है। बट आई थिंक व्हाट विल वी डू That is the question. as a country? Yeah, I think we need to stop looking at India and we need to look inward. What can we ये do? मामला बहुत ट्रिकी एक चीज है। ये कोई वो डिवोर्स तो हुई नहीं है कि आधा सामान जहेज का तुम ले जाओ, बरी का हम ले जाओ, फिर हम कल्चर को डिवाइड कर लें। बहुत सी चीजें उन्होंने हमसे बोरो करी, हमने उनसे बोरो करी। कल्चर जो इस शो का एक प्रेमिस है, और कॉस्ट्यूमरी, हम क्या पहने कि वो इंडियन ना लगे और क्या ना पहने वो इंडियन लगे, ये तो एक मुझे लगता है बहुत मुश्किल और लंबी डिबेट है। एक जो सबसे बड़ी गलती हमसे हुई कलेक्टिवली इस मुल्क के सरबराहों से, कि पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान ने अपनी कल्चरल कैपेसिटी को बिल्ड किया है, जिस तरह से अपनी आर्म्स एलिमिनेशन को बिल्ड किया है।
नीता अंबानी कल्चरल सेंटर एक उसकी मिसाल है। हम्म, उन्होंने अपनी आर्काइविंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया टूवर्ड्स कल्चर एंड क्राफ्ट। हम्म, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में सबने उसको और दबा दिया। यही बात है, पहली बात ही अ, है, पहली बात क्योंकि ही है। सिनेमा तबाह हो गया, फैशन तबाह हो गया, थिएटर तबाह हो गया। अच्छा वाले बिल्कुल, थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल। आपके अनवर मसूद साहब का थिएटर पे बैन लग जी, गया था ना। जी। जॉयलैंड पे बैन लगा, ज़िंदगी जिंदगी तमाशा पे तमाशा पे बैन लगा, लगा। और ये सब वो चीजें हैं जो बहुत बामाने भी हैं अगर हम हुँ। उनको एक मुख्तलिफ नजरिए से देखें। Actually, you're racing ahead, yeah, but आई stop and विल you stop and गो rewind. बैक। Yeah, stop and rewind. The thing is that instead, like I was saying, instead of looking towards India, of वी हैव टू to लुक be विद इन, inspired, you have to look वी हैव within. टू लुक विद और इन। बात वही आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल में बहुत आसान है। पहली बात तो ये है कि हमें वर्ड बैन जो है ना, हाँ वो हाँ डिक्शनरी से निकाल देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज आप बैन नहीं कर सकते, अ, किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो खैर ये मानना है कि कल्चरल कॉन्वर्सेशन को कभी बैन करना ही नहीं चाहिए। आप ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहे होते हैं। एसेंशियली यू आर इरेजिंग ह्यूमैनिटी if you erase culture, literature, arts, craft, everything. But to build within, हमने आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ तोड़ी हैं इंस्टीट्यूशंस हाँ, पिछले बस 20 साल में 30 साल में, उनको कैसे बिल्ड किया जाए। सबसे पहले तो आप अगर हम फैशन की बात करते हैं, कॉस्ट्यूमरी की बात करते हैं, आपने क्राफ्ट को बिल्ड नहीं होने दिया। करें आप बिल्ड, कहाँ गए आपके इतने इंटीरियर पंजाब में, सिंध में हर छोटे छोटे जगह पे पॉकेट्स में पॉकेट्स, क्राफ्ट हो रहा बिल्कुल। है। वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही बिल्कुल नहीं, देयर आर सेंटर्स लाइक बहबूद that बिल्कुल does a आहन है fantastic या job. हाँ हाँ, आहन है, बहबूद है, पनवा है, ये सारे absolutely. क्राफ्ट है। अब ना एक चीज ना, आई डोंट नो, मैं ये बोलूंगा तो लोग शायद इतराज करें, बट चलो, जंग का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता नहीं। किसी भी जगह पे। एक चीज जो मुझे लगती है जो हो सकती है, हमारी अवेकनिंग हम्म, एज अ नेशन, कि हम सेल्फ सफिशिएंट, हम एक मुकम्मल मुल्क हैं। बिल्कुल। हम टूटा फूटा कर्जदार ही सही, पर हम एक मुकम्मल मुल्क हैं जिसकी अपना सिंटेक्स, आपके अपनी पास ग्रामर, सारे मौसम हैं, अपनी क्राफ्ट, अपना म्यूजिक, अपनी हिस्ट्री है। आपके पास सारे मौसम हैं, सारे दरिया है, सब कुछ है। समुंदर है, ये फल वो है, टाइम सब्जी। है कि मैं आप हम सब स्टार्ट बिल्कुल। टेकिंग प्राइड इन पाकिस्तान। या एक पूरी जनरेशन गुजरी है दैट टेक नो ओनर्स ऑफ दिस कंट्री एंड द हम्म, डैमेज। हमें हुक्मरानों से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि वो लंदन भाग गए, अमेरिका भाग गए, कुस्तुनतुनिया भाग गए। आई डोंट केयर। आई थिंक हम्म, हम सब इंडिविजुअल, it will all begin when we start taking pride in Pakistan. एब्सोल्युटली। ये हमारा मुल्क है। एंड दिस इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा मुल्क है। सबसे पहले तो ये, जब हम इस्तांबुल जाते हैं, तुर्की में कहीं जाते हैं, कैसे बालकनी पे झंडे लटके हुए होते हैं लाल वाले, हर या गली में, हर दरवाजे पे। या दे आर प्राउड। इंडिया इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देयर इंडियननेस, और हम्म, ये बहुत अरसे से उनके यहाँ, पिछले 30 सालों से ये काम हो रहा है। हम्म, आई थिंक पाकिस्तानियों को, हम समेत, मुझ समेत, आप समेत, वी हैव टू वेक अप एंड या रियलाइज हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। यही हमारा मुल्क है। या We have to build within या and appreciate everything that we have. बहुत अरसे 75 साल हमने सिर्फ मीन में एक निकाला है कि इसमें ये कमी है, और ये कमी है, और ये कमी है, और इसमें ये होना चाहिए, और ये सब होगा, और हैं और और रहेंगी शायद, और ये आगे भी होंगी। बट वी हैव टू स्टार्ट सीइंग ग्लास फुल। हमारी बिल्कुल। मदद के लिए कोई और नहीं आएगा। सवाए इंडिया चाइना के। इंडिया सवाए ने चाइना के। हमने शायद हाँ। उनको पिछाड़ दिया हो वॉर में। हाँ। कल्चरल वॉर वो हमसे 2000 साल पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि उन वो 5000 साल की हिस्ट्री ओन कर लेते हैं, और हम 75 साल पे आके रुक जाते हैं, और अजरक और चुंदरी के अलावा कुछ नहीं बचता ना। आई थिंक हमें अपना एक लैंडस्केप वसी करना पड़ेगा एंड स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट इज आवर्स या collectively. State have to intervene, people with money have to intervene. एब्सोल्युटली। कि जी ये हमारा है। ये मैं देखूंगा कि कैसे यहाँ कोक स्टूडियो और हिंदुस्तान तक आवाज ना पहुंचे। मैं यही बात करने अ, लगी थी कि बजाय इसके कि आप उनकी आवाजें बंद करें, आप अपनी आवाजों ऊंची को करें। इतना ऊंचा करें और इतना अ, मजबूत करें। बस अब हम पाकिस्तान इंडियन पॉप क्यों नहीं सुनते? हाँ, हम नहीं सुनते। उनकी पॉप इंडस्ट्री अब नहीं है। हमें नहीं पता है कि नहीं है, बट द हाँ, थिंग इज कि हमारी इतनी स्ट्रांग है बिल्कुल। कि हमें उनकी इंडस्ट्री को सुनने का ना वक्त मिलता है, ना शौक है, ना कोई इंटरेस्ट है। इसलिए कि हमारा पॉप इतना स्ट्रांग है, हमारा रैप इतना स्ट्रांग है, हमारी कवाली इतनी स्ट्रांग है, हमारी गजल इतनी स्ट्रांग है, हमारा हमारा ये नगमा इतना स्ट्रांग आमना, है। ये एक सूफी खित्ता है ना, एब्सोल्युटली। ऑफ द सूफी सेंट्स एंड द पोएट्स। बिल्कुल। सो ये हम हमारे अपने खाने हैं,
हमें कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब मुझे तो कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमारे पाकिस्तान के खित्ते के खानों का कोई मवाजना ही नहीं है हिंदुस्तानी खानों बिल्कुल से। नहीं है। शायद हमारी रेसिपीज वहीं से आई हों, बट नाउ व्हाट वी हैव क्यूरेटेड इज द फाइनेस्ट कुजीन इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। हमारे अपने पहनावे हैं, हमारी अपनी जबान है। उर्दू जबान एक हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट है। अगर हम सिर्फ ये 5 चीजें लेके इस पे बिल्ड करना शुरू कर देना अपनी कैपेसिटी में, हमें बिल्कुल। किसी की जरूरत नहीं है। अभी जो एक इंडिया की खामख्याली है कि जी हमारे स्टार्स भी उनके लिए हॉर्नी हैं, हमारे लोग भी उनके के वैलिडेशन के लिए हॉर्नी है। दिस कुड हैव बीन ट्रू, और अगर वो स्टार्स को भी ये लग रहा है तो या भैया जाग जाओ। नहीं, थे तो सही, थे आई तो सही, एग्री, बट थे तो सही। नाउ आमना इन दिस क्लाइमेट दे शुडंट। Now they can't. Now they can't. Or at least there has to be a pause, या you know. और ये उन्होंने, अब आई डोंट नो, जिस हम आप बात कर रहे थे कल जो बरखा दत्त वाला शो था पियर्स हम्म मॉर्गन के साथ, हम्म। तो मैंने उसके क्लिप सुने, मैंने पूरा नहीं, मैं मैं अभी बहुत मुझे वक्त इज्जत मिला। बरकत दत्त की करता था। वो एक एमी विनिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट और जी। जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कारगिल वॉर पूरी कवर की थी और बीजेपी ने उनको पूरा निकाल भार किया था। सो इज फेथ डिसूजा, सो इज ऑल दीस पलक हम्म तिवारी, ये इनकी बड़े ये जय्यत लोग हैं। एंड द पार्टिंग नोट ऑफ बरखा वाज के वी beg Pakistan not to be in love with us. Please, we want nothing to do with you. आप हमारा पीछा छोड़ दे, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक कर्जदार गरीब मुल्क हैं, Yeah. हमारा आपसे कोई मुवाजना नहीं अब है। ये हम क्यों सुने? और उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक्सपोर्ट करता है आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, वैक्सीन्स, ये हमारा आईटी, ये हमारा मुल्क एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, और इनके लोग भी, और उनका इशारा हम सब की तरफ था। Yeah. ये नहीं है कि हम कहें कि जी फलाना खान हमारा वो उसमें शामिल नहीं था या फलानी लड़की हमारी शामिल नहीं थी। आई थिंक दिस इज अ वेक अप कॉल। ये जिस तरह हम अभी तक कहते हैं कि मोदी है बुचर ऑफ Yeah, मुस्लिम्स, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हाँ, हम कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं सोचते हमारे नहीं, बारे बट में। अब तो आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है आमना कि इवन द कॉमन इंडियन हैज अ या लॉट ऑफ एनिमोसिटी एंड एब्सोल्युटली। हेट्रेड। मैं कल वही बात कर रही थी कि आप ये देखें कि जो कराची रेस्टोरेंट को वैंडलाइज किया तोड़ गया, दिया, तोड़ बिल्कुल। दिया, उसको हशर नशर कर दिया। आपकी बॉम्बे बेकरी कब से चल रही है, बिल्कुल। उसको सेलिब्रेट किया जाता है। शान मसालों में एक बॉम्बे बम्बई बिरयानी का बिरयानी मसाला है, है। कोई नहीं कह रहा कि इसको अ, डिसकंटिन्यू करो या इसका नाम बदलो या कुछ भी। ये हमें बचकाना बहुत सोच तो, बट एक जो एक एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि वहां पे हेट्रेड है, बहुत और ये hatred भी है। एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बिल्कुल हमारे फनकारों की जो एक ये ठरक थी और बहुत से लोगों की थी, कि बिल्कुल वहां से थी, वैलिडेशन मिलेगी, बिल्कुल वहां से हम करोड़ों रुपया कमाएंगे, और फिर उसके बाद अपने मुल्क में आके उस करोड़ों को डबल करेंगे क्योंकि एक बिल्कुल नाम बन जाएगा। बिल्कुल। राहत फतेह अली की करोड़ों रुपए की टैक्सेशन के केसेस हम सब ने देखे। हाउ मच फवाद गॉट पेड फॉर अपनी इस फिल्म के लिए, अबीर गुलाल के लिए। ये हम सबको पता है। और अभी बिल्कुल। आगे प्रोजेक्ट्स भी हैं, Z5 के भी लगे हुए हैं, सोनी मैक्स के भी लगे हुए हैं, नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ को वो तो नहीं प्रोडक्शन है। आएंगे, मेरा नहीं ख्याल वो दे विल गोइंग तो टू सी द लाइट ऑफ डे। ये जो एक हमारी ऑब्सेशन तो थी, हमें अपना किबला बदलना पड़ेगा। इफ आवर पीपल आर टैलेंटेड, वी कैन को क्रिएट विद ईरान, वी कैन को क्रिएट विद अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। ये अभी नहीं तो है मेरे कि ख्याल है को क्रिएट सोचे भी ना, अपने को नो, बिल्ड बट करें अगर होता है ना फिलहाल। फंडिंग के लिए, या आपको ख्याल है फंडिंग नहीं है हमारे मुल्क में? बिल्कुल है। पैसे सही जगह पे लगाएं। मतलब है कि अगर इंटेंट बिलाल अशारी नहीं जैसा है। बंदा एक अ, मौला जट बना सकता है और एक वीलो साउंड स्टेशन जैसे वीडियोस क्रिएट कर सकता है, इसका मतलब है आपके पास टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है। इंटेंट की कमी है। इंटेंट की मुझे कमी लगता है है। वो इस जंग ने जगा दी है एब्सोल्यूट इंटेंट की कमी है। कि जागो, लुक इनवर्ड्स। या वी ऑल हैव टू फाइंड कि हम, ये भी नहीं होगा कि हम बिल्कुल बाइफिकेट कर लेंगे, नहीं जी ये हिंदुस्तानी और ये चीज पाकिस्तानी है। ऐसा तो शायद ना हो, जो मुल्क इतने अरसे साथ रहे हो, लेकिन हमारा अपना एक ग्रामर और सिंटेक्स है। वो जब तक हम प्राइड उसमें नहीं डालेंगे ना, वो अ, डालनी पड़ेगी वो और हमें, गवर्नमेंट्स को ही जागना पड़ेगा। आप देखिए यावर, लाहौर में बहुत काम हुआ है, हाँ, रेस्टोरेशन पे भी काम हुआ बिल्कुल। है। सादिकैन का रेस्टोरेंट या एक गैलरी बन गई है, शाही हमाम को रिस्टोर किया गया है। अगर बाहर से लोग आते हैं, लाहौर जाते हैं, उनके पास चीजें देखने को होती हैं, बिल्कुल। दे गो एंड सी हिस्ट्री। अ, कराची आके क्या आपको मिलता है? नथिंग। कुछ नहीं। मैं वही सोचती, मंगो पीर जैसा एक स्टेशन, एक जगह है जो कि हिस्टोरिकल है। दैट कुड बी नो, सच अ शिकारपुर, ब्यूटीफुल आमना, खैरपुर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिकारपुर, है ये तो ये। खूबसूरत। कहीं ना कहीं, अब ये हमें अच्छा लगे या बुरा, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ना ही हमारे सियासतदानों के पास कोई और ऑप्शन है। आपको वोटर बैंक तो आपका यही है, और अब लोग जो इस वक्त इंडिया की धज्जियां उड़ा रहे हैं मीम्स के जरिए, उनको चाहिए अब वो तो एक बात हो गई। अब बस कर अपने दें, मुल्क अब के आगे चले। हुक्मरानों से हाँ आप पूछें, हाँ वी आर इन डीप नीड ऑफ अ पाकिस्तान कल्चर सेंटर, या जिसमें जय्यत लोग बैठे हों, जो फूड, फैशन, टेक्सटाइल्स, आर्ट
कि हमारी 75 साल और उससे पुरानी हिस्ट्री हम की वो लेगेसी क्यों हम बनाएं। नहीं व्हाई शुड वी erase नो, आप before 5000 साल 19 पुराने हम की क्यों रेस करें? आप सिकंदर इंडस आजम आए, बुद्धा इंडस सिविलाइजेशन बिल्कुल पे आप आप बैठे हुए सब हैं। लाएं, और उन सबको हम कलेक्टिवली करके अपना उस पे नाम दें कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वो रेसिपी वाला एक आप हाँ, करती हैं, बिल्कुल। वो यही है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन यही है एंड और शमीनो आर्काइविंग। बेच उन्होंने किया है, फूड बिल्कुल, म्यूजियम उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। क्योंकि ब्यूटीफुल। एक चीज जो हमें इंडिया से सीखनी चाहिए कि वो इतना शोर मचाते हैं कि सबको लगता है कि हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, या जबकि वो शायद सच ना हो, लेकिन वो इतने उससे वसूख से कहते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं जो कि सच नहीं होता। अभी हमने देखा मेट गाला में किसी को पता भी नहीं था शाहरुख खान कौन है या सब्यासाची कौन है, एब्सोल्युटली। और जब आप इंडियन ट्रेड एनालिस्ट से पूछें अबाउट सब्यासाची सेल्स तो वो बोलेंगे कि जी इनके तो शेयर्स छत फाड़ के जा रहे हैं। और यूएस तो पीछे पड़ा हुआ है, बर्ग्ड ऑफ गुडमैन उनमें अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये होता तो किसी को रेड कार्पेट पे उनका नाम पता होता ना बिल्कुल। कि ये कौन वो है। आपने देख लिया कि नहीं पता था। उनको कवरेज नहीं मिली ईशा अंबानी तक को। शी इज अ पेट्रन या ऑफ द इंस्टीट्यूट। या दिलजीत दोसांझ नेवर गॉट हिज इंटरव्यू टेकन, या और परसेप्शन ये बिल्ड करी हुई थी कि द माइट ऑफ इंडिया हैज लैंडेड एट मेट, या और उनका मीडिया इस चीज में बहुत अच्छा है, द वे दे पैकेज थिंग्स। But it's two ways, na. The thing is that the artist also gives that respect to the Yeah, media and the yeah. media reciprocates. It's a relationship. हमारे यहाँ ये relationship ही बड़ी disrupted है, बहुत disrupted है। Unfortunately, हमारा artist जो है वो prefer करेगा कि वो जाके एक Indian journalist को जो कि कनाडा में बैठा हुआ है उसको interview दे दें बनिस्बत यहाँ के। बनिस्बत यहाँ के पर देने अब के। उसका तो उन्होंने नुकसान देख लिया है। मतलब Absolutely. अभी जो लोग हमारे हाइब्रिड मोड में काम कर रहे थे Yeah. हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, चाहे वो हानिया आमिर या आयजा अभिनव मिश्रा के साथ, या फवाद जो अपना एक पब्लिक सेंटिमेंट और रिएक्शन तो आया है, बहुत सख्त आया, बहुत severe आया। पर उनके करियर्स को लिए भी बहुत वो एक No, which डेट्रीमेंटल is a pity है। because they are such talented artists. Again, look within. Look within. यहाँ पे भी काम, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये जो यहाँ पे भी 2 करोड़ उनको इश्तिहार के लोग दे रहे हैं अभी। दिस इज like a Yeah. known fact. Yeah. People are paying them 20 million for an ad and more. Yeah. So ये नहीं है कि हमारे पास ब्रांड्स की कमी है, कंटेंट की कमी है। आई थिंक इनकी तरफ से इंटेंट और विल की कमी है, क्योंकि कहीं पे ये लगा कि जब आप हिंदुस्तान जाके परफॉर्म करते हैं तो जब वापस अपने मुल्क आते हैं तो फिर आपके पैसे बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये फाइन आर्टिस्ट के लिए भी है। जब एम ए हुसैन साहब पाकिस्तान आए तो हमारे सारे फाइन आर्टिस्ट जाग गए कि क्या मतलब है, 2 लाख की पेंटिंग भी बिक सकती है। Yeah. और जैसे ही उसके बाद जमीन लाख इंडिया गए, सो द प्राइसेस वेंट 5 टाइम्स मोर। और अभी के भी ऑल द कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट आर शोकेसिंग इन इंडिया, तो पैसे तो वहां बढ़ते हैं। वी हैव टू लुक एल्सवेयर। उनके दरवाजे अब हम पे बंद हैं हो चुके और हैं, ठीक है। और उन्होंने हाँ, गालियां बहुत दे के अच्छे। बंद करे हैं। Yeah. उन्होंने आपको ठुड्डे लाते मार के बंद करे हाँ। हैं। अब आप बड़ी बेगैरत होंगे अगर आप वापस खट्टे आप खाएंगे सिर्फ जाके। पिछले 24 घंटे Yeah. के उनके रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट की बातें सुन लें। मैं कोई अर्नब गोस्वामी की बात नहीं कर रहा। Yeah. जो उनके यहाँ के जिनकी हम एक इज्जत करते हैं उनकी कलम की, उनकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक भिखारी मुल्क है जिसके फनकार हमसे आके भीखे मांगते हैं काम की। सो अब भी अगर हमारे फनकार जाएं तो वो थोड़ा सा सबके लिए नुकसानदेह होगा। मगर हैविंग सेड दैट आगे बढ़ते हुए हमें अपने फनकार को धुतकारना भी नहीं है और उसको अब डांटना धबकना भी नहीं है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सबने किया, सबने इंडिया की तरफ देखा फॉर अपॉर्चुनिटी। उनको लगा यही एक ख्वाबों की नगरी है जहाँ पे हमारे हमारे हमें स्केल का काम मिलेगा, जो कि बिल्कुल सच था। सही था। इट्स अ बिगर इंडस्ट्री। आई वुडंट से कि ओह दे वर एट फॉल्ट। सही है यार, इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म। इट वाज रीच उसकी ज्यादा है, दुनिया में ज्यादा देखा जाता है, एक मानी हुई इंडस्ट्री है, उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब नहीं करना। अब सीख लें कि रुक जाएं और वापस आ जाएं। देखें, मुझे नहीं पता कि ये शो देखने वाले कितने लोगों को पता होगा कि अमन की आशा इनिशिएटिव शुरू हुआ था जी जी टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप के साथ, बीच में, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्ट भी थे, एक्सचेंज ऑफ क्राफ्ट भी था। वाजपेयी साहब हिंदुस्तान में थे और बहुत बहुत चीज लोग यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ आए। ऑल द कारा फिल्म फेस्टिवल हुआ, जो लोग नहीं जानते वो जरूर गूगल करें। हिंदुस्तान से हर साल लोग आ रहे थे, तो ये एक्सचेंज तो एक था और हमें भी ये उम्मीद थी। और लोग अब सॉरी आपकी बात काट रही, अब जब लोग कहते हैं कि ओ वी डोंट वांट एन अमन की आशा, नो आई थिंक उस वक्त वी डिड, नाउ वी डोंट, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ बर्न्ट आउट नाउ। द क्लाइमेट मुझे तो एक बहुत
एक मैं तो डीप डिनायल में चल रहा था। मुझे था कि ये शायद सियासी लोग नफ़रत फैलाते हैं या फ़ौजी नफ़रत फैलाते हों कि हिंदुस्तान की अवाम तो बड़ा प्यार करती होगी, हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग वहाँ मेरे ताया की सारी फैमिली वहाँ रहती है, दिल्ली में इससे सगा क्या ही रिश्ता होगा, मेरे दादा की ख़बर वहाँ है। इससे और करीबी क्या ही रिश्ता होगा? पर मुझे लगता है ये कोई एक hatred now has permeated to the common man या towards पाकिस्तान। या वो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक है। जब एक आम आवाम धत्कारे अपने पड़ोसी मुल्क को, हम तो नहीं करेंगे। अभी आप हमने करतारपुर कॉरिडोर भी अपना खुला छोड़ा हुआ है। या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर मैं आम आवाम से पूछूं कि जी आपको हिंदुस्तानी बुरा लगता है या आप चाहेंगे कि वो मर जाए, अल्लाह ना, हम तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बट वहाँ पे समहाउ ये सेंटिमेंट एक बिल्ट हो गया है। अब चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस नहीं की वजह समहाउ थे क्या, आप लीडरशिप देख लेना, उसकी वजह से आ रहा है अ, सारा। और लेकिन वो जो वहाँ के बाशऊर लोग थे आमना, जिनसे हमें उम्मीदें नहीं थी। अ, चलिए अब यार वो छोड़ देना, उनको हम कितना रोएँगे अब। नहीं थी उम्मीद, बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं भी थी। कुछ को थी, कुछ और उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक थे वही किया और व्हाट कुछ बहुत बेनिफिटेड सौ देम। को बहुत, जिस तरह मेरे पेरेंट्स जो हैं, हाँ, वो शुरू से कह रहे थे कि दीज़ पीपल हेट यू, दे हेट यू। एंड दे वर अब राइट। एंड दे वर राइट ऑल अलोंग। जिन जो कि प्री पार्टीशन वाला जो जनरेशन है, उन्होंने तो वो नफ़रत देखी हुई है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ये किसी वजह से टू नेशन थियरी डेवलप हुई थी, किसी वजह से आपके जिन्ना हो गए या आपके इलामा इकबाल हो गए, ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे, बड़े सेक्युलर लोग थे। इनको पता था, आगे का अगर जानते थे। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग एक होमलैंड चाहिए, तो कोई उसमें कोई लॉजिक थी, उनको उन्होंने देखा हुआ था कि हाउ दे आर कोएग्जिस्टिंग। तो मतलब है कि इसको तो इस कॉन्वर्सेशन को तो भूल जाएं कि है कि नहीं है। मेरे ख्याल है हमें अब इंडिया का जिक्र ही नहीं करना चाहिए। हम ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या है कल्चरल एसेट्स, क्या है। म्यूजिक है, ग्रेट, म्यूजिक इज गोइंग रियली वेल। अगेन यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फीफी हारून ने इतनी डॉक्यूमेंटेशन करी है बिल्कुल पाकिस्तानी पॉप बिल्कुल म्यूजिक की, फ्रॉम नाजिया बिल्कुल। ऑल द वे डाउन टू अभी के हमारे बच्चे। ये जो लोग हैं ना, ये हमारा असासा हैं। नूरजहां बिलग्रामी कहीं चली नहीं गई। द अमाउंट ऑफ नॉलेज शी होल्ड्स ऑफ टेक्सटाइल्स, बिल्कुल शहनाज इस्माइल, ये किताब सब मौजूद हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं ये। अरशद महमूद ईएमआई पे 25 साल आई थिंक आगे पीछे उन्होंने काम किया है। आर्काइविंग उनको आती है। अनवर मकसूद साहब अनवर ने मकसूद ईएमआई के साहब, साथ काम किया है बहुत अरसे। रफ़ी पीर थिएटर ने हमारी थिएटर पे काम किया। आपने शीमा बंद कर दिए किरमानी यार, ने आपने फेस्टिवल्स बंद कर दिए। देखें, एक चीज जो किसी भी जगह को बचा सकती है वो है वहाँ के आर्टिस्ट। हाँ, मैं ये सरहदों की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिरी बात है हमें बहुत नाज और हम फख्र जब है वी आर नॉट अपनी टॉकिंग फौज अबाउट द पे। स्टेट ऑफ वॉर, अपनी एब्सोल्युटली बहुत लाइक दुआएं हैं मेरी ये सारे प्यारे हमारे फौजियों के लिए। वो थे तो हम सोए सुकून से बिल्कुल। पिछली 4 रातें उनकी जिंदगी की सलामती की दुआएं करते करते। बट आपको कोई बचा सकता है आपके नैरेटिव को, वो है आपका कल्चर एंड आर्ट। उसके लिए जरूरी है इन्वेस्टिंग इन दीज पीपल, या और ये अभी मौजूद है। दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ पीपल इन द नो। बिल्कुल बहुत अरसे में, और आप दोनों जानते हैं, एक चर्चा होती रही कि फैशन की डॉक्यूमेंटेशन हो। कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पहली डिजाइनर कौन थी, कोई पैसा नहीं आया तो नहीं काम भी नहीं हुआ। नहीं कभी था यूनिलीवर मनी चिप इन करेगा, बिकॉज आपको प्राइवेट सेक्टर चाहिए जब तक होगा। यूनिलीवर पैसे देता रहा, फैशन वीक्स होते रहे। जब दे पुल्ड उन्होंने आउट। पुल्ड आउट, आपके फैशन वीक्स बंद हो गए। सो गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और ये मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जो से सबसे विनती है। मैं विनती के वर्ड पे भी आता हूँ। किसी ने आप मुझे कमेंट किया आपके उस पे यूट्यूब पे हाँ कि सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन खुदारा बिनती का लफ्ज ना यूज करें ना। ऐसे ये तो संस्कृत का वर्ड है जो कि उर्दू की बैकबोन है। हाँ बिनती करूं तेरे पैया पढ़ूं, ये तो मतलब हमारी सारी कव्वाली ट्रेडिशन में अमीर खुसरो ने लिखा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुआना वर्ड है, तो अब इस वो तरह भी लोग ना थोड़े से करें, मिसडायरेक्टेड भी तो है ना। इस तरह से मत करें। What can save this country is the craft and art custodians. एंड टॉलरेंस, Uh, टॉलरेंस सबसे पहले। आर्ट एंड क्राफ्ट कस्टोडियन हाँ, से पहले टॉलरेंस। हाँ, फॉर एग्जांपल एक अगर आपने एपेटाइट आए, आपने एक बिनती का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हेट्रेड कोई हेट्रेड। तनकीद करने से पहले पढ़ लें उसको जाके। देखिए, ये तो एक इस जंग के जो एक थप्पड़ पड़ा है ना, जो चपेड़ा, वो ये कि उनको लगता है कि हम वाकई तंग नजर टेररिस्ट और एक निहायत इल टॉलरेंट नेशन है। आप उनको सच साबित ना होने दें। आप थोड़ा सा ओपन वो योर तो फ्री योर यही माइंड कह भी रहे हैं आप, बैठ के ना एब्सोल्युटली। कि जी आपके यहाँ तो इतनी इंतशार है। वो यही कह रहे हैं और हम उनको बिल्कुल सही प्रूव भी कर देते हैं कि बिल्कुल मसीह भाई को पकड़ के जला जब देते हैं आप हम। जला देते हैं। सो वो हम ये नहीं है कि वो कोई उनके पास न्यूज किसी फिक्शनल सोर्स से आ रही है। शायद कुछ हो भी फिक्टिशियस न्यूज, बट
आधा से ज्यादा तो नैरेटिव सच ही है. बिल्कुल. So tolerance built, टॉलरेंस सबसे पहले, and foremost. then And state level. tolerance begins, I think, right now on social media. Yes, there's a lot of hatred now There's a on lot of social hatred. media. नहीं, अब आप अपने आर्टिस्ट पे आ जाएं. हाँ. अपने आर्टिस्ट पे आ जाएं. उनका आर्टिस्ट जो है जो भी कह रहा है, हमारा आर्टिस्ट उनको टैग कर करके बातें कर रहा है. क्यों? Why? Why are we even addressing them? Why are we addressing them? आप अपनी फौज के लिए आप लिखें, आप उनकी तारीफ में लिखें, आप बस. नेशनलिज्म के बारे में लिखें, आप शेर लिखें, whatever. But why talk to them? Why address them and say कि ओ तुमने ये किया, तुमने why? It just seems like a cry for attention. Yeah, if you take उनको इंडल्ज ही ना करें why are इतना. you indulging? या जिस किस्म की गुफ्तगू फॉर एग्जांपल नादिया खान या मिशी खान करती हैं, ऐसे लोग हमेशा होंगे आपकी सोसाइटी में, लेकिन उनको कम कम करें. वो तो मुझे लगता है वो क्राई फॉर अटेंशन है, वो Total. टीआरपी की वॉर में पड़े हुए Total. हैं. जबकि मुझे तो लगता था इस वॉर में हमारे तो हीरोज इतने क्लियर हैं. इतने clear हमारे वो जो हैं. 3 जवान बैठे हुए थे, ऐसे वैसे और मुझे लगता है उससे बड़ा तो स्टार इस सेंचुरी में नहीं आएगा हमारे पास, नहीं. क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई, और वो भी कह सकते थे ना कि उसने ये किया और उसने ये किया, बिल्कुल. पर इस तरह का कोई नैरेटिव ही नहीं था. हमें उनसे सीखना चाहिए. वी हैव टू रियलाइज. क्लैरिफाई कर दें किसकी बात कर रहे हैं. आई थिंक हमारे एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल, औरंगजेब अहमद साहब, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा आवर नेवल चीफ. DGISPR, of बिल्कुल. course, and the naval chief, So who now is known as the silent guy. and but he said the He's cutest so thing. cute, so cute. बट एक ये कि उन्होंने एक जो मैच्योरिटी दिखाई, और एक ये कि इस मुल्क में, और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान, आई नो ये आपका शो बहुत फार एंड वाइड ट्रैवल करता है पाकिस्तानियों के लिए, कि एक कभी हमारा बहुत हेट्रेट होता है टुवर्ड्स आर्मी, बिकॉज हमें लगता है हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं आर्मी तो सिर्फ प्लॉट बेच रही होती है. एक तो बात हमें ये जान लेनी चाहिए कि अल्लाह के बाद हमारी हिफाजतों के लिए यही लोग हैं. आप एक बहुत बड़ी पावर के साथ कमर जोड़ के बैठे हुए हैं, जो किसी भी वक्त आप पे हमला कर सकता है, जो उसने करी और जिसने की जी. तो ये तो आप सोच ही नहीं सकते कि डिफेंस का बजट इतना क्यों जा रहा है, या इन्होंने अपने बजट में 18% बढ़ा है. नहीं, बट ये अगर हमारे पास ये चीजें बॉर्डर से बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आर्मी जो है वो मार्शल लॉ कर दे. नो, बट ये है कि एक उनकी सिग्निफिकेंस है. एब्सोल्युटली. आपकी डफ टेल हुई हुई है आपका एनिमी, वो हिडन एनिमी नहीं है. ये तो एक सच्चाई है. ये जो अब हम भी मुस्कुरा रहे हैं और हमने शादियाने बजाए रोडों पे निकल के, वो इन 3 भाइयों की वजह से ही थे ना. और वो जो हमारे भाई शहीद हुए, बिल्कुल, कोई आसमानी अबाबील हमारे लिए यही थी, और कोई नहीं आया था. सो ये तो एक इनकी रिलायंस है. वी हैव टू टेक प्राइड in people who are here for you. जब हिंदुस्तान जय हिंद टू द आर्मी लिख रहा है, हम उस वक्त हर्षवर्धन से बहसों में पड़े हैं, कंगना रनौत से बहसों में पड़े हुए हैं, और हमारे ही एंकर्स. हर्षवर्धन ने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी. वो बेचारे तो क्या जरूरत थी, डीप अमनीजिया से जागे. उनको भी अटेंशन ना नजर आ गई कि क्राई फॉर अटेंशन है. किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि जी वो मैं तो करूंगा फिल्म, लेकिन उस को स्टार के साथ नहीं, उन लोगों के. Who's asking you, buddy? Oh, who cares? माधवा ने बहुत अच्छा जवाब दिया. इसका एक I just want to say I don't give a shit. I mean, it was I love that. I love that. It was I like, love that. So cool. So हमारे again I agree with you, I'm not completely, कि जो हम अपने स्टार्स पे बार-बार छुरियां चलाए जा रहे हैं, उसका भी कोई फायदा. एक तो स्टार्स भी एक दूसरे पे छुरियां चलाना बंद करें. मेरे ख्याल है ये नैरेटिव भी जो बिल्ड होता है फिर दब जाता है. शुक्र है कि जिसने जो खामोश रहा उसको भी बैन करो, जिसने नहीं सपोर्ट किया उसको भी बैन करो. ये जो हमारे यहाँ वानाबी अर्नब गोस्वामी है ना, इनको तो आप प्लीज एक तो हमें कर्व करना पड़ेगा. देखा उसको भी बैन करो. अरे भाई आप कौन होते हैं? Who are you to call for bans? एक पब्लिक सेंटिमेंट will reflect public sentiment. और इतनी इम्प्रेशनेबल आवाम है, आप भी वायलेंस प्रोपेगेट ना करें ना, कि इन फौजियों से सीखें जिनके पास हक था वायलेंस प्रोपेगेट करने का. कह देते कि जी हम गए और कितने लोग मारे. तो अगर आयजा खान ठंडे हो जाएं, लिखा और एक बहुत ही वाटरी सी उनको फांसी पे नहीं चढ़ा सकते कि आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, व्हिच मेंट एब्सोल्युटली नथिंग. आई एग्री, दैट इज हर डिसीजन. उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे रिफ्लेक्ट होगा, उनकी पॉपुलैरिटी पे रिफ्लेक्ट होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो. बिल्कुल होगा. मगर ये जो क्राई फॉर अटेंशन है ना, क्राई फॉर बैन, क्राई फॉर बॉयकॉट, ये मत करें यार. नहीं, जैसे माहिरा फौरन I think was the first few who immediately had a personal anecdote to share. तो रात के 1:30 बजे जब इंडिया ने अटैक किया
एंड दिस वाज द 7th की रात। 7th की तो रात। रात के 1:30 बजे उन्होंने अटैक किया, 3 बजे मुनीब भट्ट साहब ने अपना एक रील हाँ, लगा हाँ, ली थी रिकॉर्ड करके गुड। स्टेटमेंट। हाँ नो बिकॉज अगेन यही हमारे स्टार्स हैं। हाँ, मैंने जज्बाती हो कि आई वाज आल्सो फॉलोइंग अ लॉट ऑफ इंडियन we all were, stars we all were. and I saw it and I was like started unfollowing them and I said कि उनको फर्क पड़े ना पड़े लेकिन मुझे सुकून मिल गया कि नहीं I don't want to see them on my feed. कि नहीं why would I don't want to again finding joy and I our own don't. stars Well, to be but venerated on that said, level. that said, I will Uh, still not call for a ban. I have yeah, not yeah, unfollowed Shah Rukh Khan. yeah, I will not. uh, Abhi tak I uh, have no reason to. yes, He was quiet through yeah, all this yeah. thing. All You the know, Khans were, you all know, the Khans were Amir, quiet. Salman, they were all, सलमान ने और मेरे yeah, शाहरुख ने भी सीज फायर की एक लगाई तो उनको डिलीट करनी पड़ी. yeah, I have not unfollowed them. So the thing is, let it be to the discretion of individuals कि उनको आगे क्या करना है. हाँ, Collectively as an industry, please don't call for bans. no. Don't call for आयजा ने नहीं बोला, Cancel नहीं हालिया ने करें. नहीं It's बोला, so last फवाद ने season नहीं to बोला, इनको cancel. कैंसिल करो. No, लोग खुद ही वो रिफ्लेक्ट no. होगा एटीट्यूड्स में. लोग नहीं देखना चाहेंगे. आप कह रहे हैं कि जी इंडियन कंटेंट बैन करो, कंटेंट बैन करो. मुनाफिकत की ये हद है. नेटफ्लिक्स पे आज The ट्रेंडिंग इन Royal, पाकिस्तान नंबर 1 इज द रॉयल, yeah, व्हिच इज एन इंडियन प्रोडक्शन. सो आई मीन दिस इज ऑल अ लॉट ऑफ रेट्रिक. बहुत सी बातें yeah, बहुत yeah. आप करा लें, लेकिन जब अमल पे आता yeah. है ना, आपने करना है, आप खामोशी से करें. ना देखें आई आप. थिंक ये जो अगेन हम इसलिए कंटेंट देख रहे होते हैं कंज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास उस तरह का नहीं बन रहा. आपने देखा रॉयल्स? नो मैंने भी नहीं देखा. एंड आई डोंट फील लाइक इट. आई रेड द रिव्यू and it was very sort of lukewarm and I thought I don't need it. It's Zinat Aman. I was looking forward to it. Great cast. But जब वो इसके बाद नहीं I was सेंस नहीं like, बनती थी. नहीं सेंस बनती. मैं नहीं देखना चाहूंगी. ये पता है अपॉर्चुनिटी टाइम है आमना. Yeah. हमारे जो भी प्रोडक्शन हाउसेस है ना टीवी चैनल्स के, they need to create a parallel beeline of content जो because अब वो तो हमें नहीं मिलेगा ना, हमारा वहां पे हिस्सा होगा विजुअली ना, शायद हमें देखने भी ना दें, कोई ना कोई तरीके से बैन लगा दें. इट्स आर्ट अपॉर्चुनिटी टाइम कि हम किस तरह कंटेंट क्रिएट करें फॉर यंगर पीपल. आप ये देखिए कि शंदूर हाँ सोनी लिव के लिए बनी है, but it is written by उमेरा अहमद, बिल्कुल. directed by आसिम रजा, with सनम सईद and फवाद फवाद खान in खान. the lead cast. वो तो नहीं चलेगी सोनी लिव नहीं पे. नहीं कोई क्यों नहीं उसको खरीद के वापस लेके आता? हाँ Somebody, some investor should buy it बिल्कुल. and bring it and put it, air it here in Pakistan. और फिर ये कि हमें अपनी एक टॉलरेंस, जिस तरह हमने बरज़ख पे रिएक्शन दिखाई, हाँ. एक तो ये कि हर चीज वेस्टर्न फंडेड या एजेंडा ड्रिवन, अब हम ढूंढने को तो ढूंढ के निकाल लें. इवन ऑन जॉयलैंड ये नहीं है कि आपके मुल्क में ख्वाजा सिराओं की शादियां नहीं हो रही हेट्रोसेक्सुअल आदमियों से. Yeah. ये नहीं है कि आपके मुल्क में स्टेज डांसर्स नहीं हो रहे. ये नहीं है कि जिंदगी तमाशा की स्टोरी कहीं से उठाई गई थी. जो एक हमारा अपना जब तक कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा ना, इंडिया की, आई रिमेम्बर बहुत साल पहले जो व्हाट वाज दैट गांधी बहू, ये राहुल गांधी की वालदा Sonia Gandhi. She said that there was a quote that came in India time that India has won the cultural war from Pakistan through Bollywood. And this was like 30-40 years ago. Yeah. So we have to take pride and have tolerance कि जहाँ पे मौला जट चले वहाँ जॉयलैंड भी चले, और हम मीन में ना निकालें. वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा आपको रोडों पे निकलने की, क्योंकि फिर इस तरह आप सर्व कर्व कर देंगे. आप फिर आप हर चीज और वो खत्म करते रहेंगे और फिर हम बोलेंगे कल्चर हमारा कहाँ गया. और तो जो हमारी यूथ होगी वो हिंदुस्तान की तरफ ही देखेगी ना फिर. अब फिर आप बोलेंगे कि देखो देखो किस तरह के खबीस लोग हैं. जॉयलैंड हो जाए या जिंदगी तमाशा हो जाए, ये वो फिल्में जो इंटरनेशनल उस पे फेस्टिवल्स पे जीती हैं. और पिक्ड अप रिकॉग्निशन, अवार्ड्स. देखिए यही अगर आपको अपने मुल्क का नाम बनाना है तो जो भी हमारी आर्ट फिल्म्स हमेशा रही, रामचंद पाकिस्तानी भी यहाँ से गई, मेरीन जब्बार की, इस तरह की मूर जामी ने बनाई, दुख्तर फिल्म बनी, इस तरह की बहुत फिल्म्स फेस्टिवल्स के लिए बनती हैं. अब जाहिर बात है कि वहां पे हर दफा बहनोई साली और मियाँ बीवी की तो कहानियां नहीं हो सकती जो कि ड्रामा में आ रही हैं. आपको कोई वो चीज निकालनी पड़ेगी जो आपके मुल्क की सच्चाई हो, जो इंटरनेशनल ऑडियंस देखना चाहे. वहीं से पाकिस्तान का नाम जाएगा. जो भी हमारा पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाता है, चाहे वो शर्मीन हो, चाहे वो साइम सादिक हो या सरमत, हम उन पे उल्टियां ही कर रहे होते हैं ना कि वेस्ट के हाथों बिक गए हैं, वेस्ट के आले हैं ये सारे. कहते हैं कि जी आप हमेशा अंडरबेली ही दिखाते हैं सोसाइटी की, कोई अच्छी चीज क्यों नहीं दिखाते? सवाल तो ये उठता है ना उन पे. देखिए आप और मैं बहुत वाकिफ हैं कि जो इंटरनेशनल ऑडियंस होती है उनको आपके मुल्क की सच्चाई देखनी होती है, ना सिर्फ हमारे बल्कि जिस मुल्क से भी कहानी आती है. जब हमने लास्ट ईयर देखा ऑल वी इमेजिन एज लाइट,
जब फिल्म गई कैन पे हिंदुस्तान की, पायल कपाडिया की, तो बहुत एतराज हुआ कि क्यों हमेशा बस सूरत गरीब लोग हिंदुस्तान के दिखाए जाते हैं। या जब स्लमडॉग अ, मिलियनेयर निकली थी बिल्कुल उस वक्त भी कि यही जी ये था। क्या हमेशा जो बच्चे हैं वो रोड पे तहारत कर रहे हैं, ये आप दिखा रहे हैं, ये तो हम्म, इंडिया है ही नहीं। वेस्ट के लिए वही उनका ट्रूथ था। हम्म, We have to find our own stories, yeah, and it will travel far and wide. शारमीन हमारे पास ऑस्कर 2 इसी तरह से जीती ना, A absolutely, Girl by the River, yeah, and then the Face One, yeah, बिकॉज वो हमारी कहानियां थी। अब हमें लगे कि हम दुनिया के सामने अपना नंगा पेट दिखा रहे हैं कि देखो देखो हमारे मुल्क में रेप भी होते हैं, औरतों को जलाया भी जाता है, और ये भी होता है और ये भी होता है। मगर इनको दिखाने ये का मकसद क्या है कि खत्म हो ये चीजें। बट आमना ऑल्सो ये हो रहा है। या अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं चतुर्मुख की तरह जमीन में डाल के और कहूं कि ये नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रुक जाएगा। नहीं, लेकिन दिखाने की नीयत ये है कि ये बंद हो, लोगों को अवेयरनेस आए, स्टेट और देखे। दूसरा ये भी कि आपका सिनेमा इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम्म, लाइक एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। उससे आपके मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ना कल्चरल एक्सपोर्ट होती है, एब्सोल्युटली। और हमारी कल्चरल एक्सपोर्ट कोई है ही नहीं। अच्छा, दूसरी कल्चरल एक्सपोर्ट पे मैं आपका जरा तवज्जो लाना चाहूंगी, क्रिकेट। अब ये हाँ है कि यार आप प्लीज हमारी टीम को मत भेजें इंडिया हाँ हाँ खेलने के हाँ लिए। अब हाँ तो हाँ। खैर मेरे ख्याल है वो कॉरिडोर बंद ही हो चुका है, अब तो होगा भी नहीं। लेकिन प्लीज डोंट प्ले मैचेस विद इंडिया, डोंट। अगर उन्होंने आपको इतना मुश्किल वक्त दिखाया है, ना वो आपके मुल्क आए हैं खेलने, ना वो खेल के भी आपकी बेइज्जती करते हैं, हमेशा आप उनसे कहेंगे जी हमें आपके साथ नहीं खेलना। दूसरी चीज है यार, अपने प्लेयर्स को बिल्ड करें, अपनी टीम को बिल्ड करें, उनकी ग्रूमिंग करें, अपने लोगों को अपने लोगों को आमना, बिल्ड करें। वी हैव टू बिल्ड आवर ओन पीपल। एब्सोल्युटली। जब हम कहते हैं ना कि वो कितना जल्दी इंडिया में कोई आता है और स्टार बन जाता है फिल्म आने से पहले उसकी ही। वजह है। अब चाहे वो इब्राहिम अली खान थे या अनन्या पांडे थी या जो भी ये लोग थे, शनेल के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, गुची के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, बिकॉज दे बिल्ट ईच अदर। देखें, सीखना तो हमें सबसे चाहिए। वी डोंट बिल्ट ईच अदर। हमारे पाकिस्तानियों के डीएनए में ही नहीं है कि हम, आप ये सिर्फ जो क्रिटिक वाले शो हैं यही देख लें ना, कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ रैंडमली Yeah. जस्ट वांट्स टू रन डाउन एवरीथिंग दैट्स गुड हैपनिंग इन दिस कंट्री। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त जितनी पाकिस्तानी टेलीविजन की बात हो रही है, हाँ इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तानी टेलीविजन जो है वो सडनली बहुत अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल है 10 साल पहले भी बहुत अच्छे बिल्कुल। ड्रामे बनते थे, 20 साल पहले भी। जो बात दुनिया में हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ रिव्यूज लाइक आवर्स, यस, जो कि दुनिया में देखे जाते हैं, जो और कि विद एक द बहुत ट्रैवल फार एंड वाइड, they और travel ये far and wide. We have helped. I'm not saying we have put them on the map, but we have helped put Pakistani drama and Pakistani stars on the map with educated viewers all across the world. एंड आल्सो एलिवेटेड इट आमना टू अ लेवल Elevated के जी it. ये हमारे Yeah, पास बहुत अच्छा काम। अब तन्मा नीलो नील आया, तारीफें yeah, हुई तो ट्रैवल फार एंड वाइड किया ना। yeah. मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं इस तरह के शोज पे और सिर्फ तनकीद कर रहे होते हैं, वो डिजाइनर बुरा, वो फोटोग्राफर बुरा, वो जर्नलिस्ट बुरा। नहीं नहीं, इवन जो वी हमारे हैव स्टार्स टू आते हैं वो कहते हैं मैं मीडिया ने नहीं बनाया, नहीं बनाया है आपको वी मीडिया ने। हैव टू It's रिलाई a relationship. वी It's हैव a टू रिलाई। relationship. अगर आप इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई हिंदुस्तानी दिबाचा आपका इंटरव्यू लेगा, आप वो भूल जाएं। You need interviews from people here. We all have to build each other, Absolutely. and this will be a multidisciplinary culture curation. कि Absolutely. कपड़ों पे भी काम होगा, पहनावों की डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, ये उसी तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट्स की भी हो रही होगी और सेलिब्रिटी कल्चर की भी हो रही होगी। पिछले 15 साल में जो एक हमारी सबसे बड़ी चीज निकली वो शायद कोक स्टूडियो Hmm. थी। ऐसा शायद कोई हिंदुस्तानी ना हो जिसने उसकी तारीफ ना करी हो। मैं देखता हूँ कि अब वो कैसे झोल अभी भी बाय द वे इंडिया में नंबर 2 पे सुना जा रहा है। रहते हैं वो। सो आगे मुझे नहीं पता उसको बैन लग हमारे जाएगा या मौसीकी के बगैर आवाजें तो वहां तक जरूर गूंजेंगी। नहीं रोक सकते। हमारे अपना म्यूजिक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, या हमारा अपना क्राफ्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। हमारा स्टाइल बहुत स्ट्रांग है। ये तो हमें मानना पड़ेगा मगर कि ये फैशन इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ी सी वेकअप कॉल है कि कमर्शियलिज्म को थोड़ा सा रिड्यूस करें। लुक एट स्लो फैशन, लुक एट क्राफ्ट बेस्ड फैशन, बिल्ड ऑन योर एसेट्स, डोंट बिल्ड ऑन योर बैंक बैलेंसेस। जो ये धड़ाधड़ कमर्शियल फैशन बन रहा है बन रहा है बन रहा है, ये बहुत विशी वॉशी है ना, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये तो वो बन रहा है जो बिक रहा है। आपका क्राफ्ट कहाँ गया, आपकी आइडेंटिटी आई कहाँ थिंक गई? इंटेंट जरूरी है। जब से वो, आई रिमेम्बर द फर्स्ट शो वेयर फ्रिया सेड दैट ओ वी हैव डन अ ग्रेट थिंग कि हमने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मिल को एक डिजाइनर के साथ मिलवा दिया, Yeah. नाउ इंडस्ट्री विल फ्लरिश। Yeah. आई थिंक दैट वाज द एंड ऑफ एवरीथिंग। और उससे हुआ ये कि वो जो डिजाइनर नेम्स थे दे लॉस्ट देयर लस्टर, Yeah.
एंड वी सॉ दैट कि चाहे वो सना सफ़ी, चाहे वो ईलान, अगर आप एक रिटेल ब्रांड बन जाएंगे, आप अपनी नॉवेल्टी खो देंगे। खादी हैंडलूम से मशीन लूम, पावर लूम पे आ गया, प्योर बिल्कुल। कॉटन से स्लव फैब्रिक पे आ गया, जो कि पॉली बेस्ड फैब्रिक है। सो क्राफ्ट को तो खुद ही गला घोटा ना हमने, बिल्कुल, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता था और वो क्योंकि महंगा भी था। पैसा बन रहा था। और फिर वो लोग जो साल में 2 दफ़ा कपड़े लेते थे, उन्होंने कहा हर हफ्ते कपड़े चाहिए। एकदम से एपेटाइट बढ़ गई हमारी कंजम्पशन की। सस्ते हो गए कपड़े। क्योंकि सस्ते हो गए, हमें लगा कि ये तो विद इन रीच है। वी हैव टू रिलाई ऑन आवर क्राफ्ट। बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्या है, बिल्कुल। बियॉन्ड अजरक एंड रल्ली, या बिकॉज वो तो है ही, पर उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन होनी एक बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू लुक एट आवर आप फाइन आर्ट्स, सिंध के थ्रू जाते-जाते, पंजाब के थ्रू जाते-जाते द केपी तक बूटी जाएँ, चेंज। आपको हर किस्म का या क्राफ्ट या मिलेगा। आपको शैडो वर्क मिलेगा, आपको तारकशी मिलेगी, आपको बादले का काम मिलेगा, आपको ब्लॉक प्रिंट मिलेगा, स्क्रीन प्रिंट मिलेगा, मड रेसिस्ट प्रिंट मिलेगा, आपको हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी, हर किस्म का हर टांका तरह की मिलेगा, रिली मिलेगी, मतलब हर किस्म का टांका मिलेगा, हर किस्म का फैब्रिक मिलेगा। नहीं, अभी भी आमना, हम जब कहते हैं कि जी बंटो काज़मी वाला काम, हुँ, इंडियन जो बायर्स हैं वो कह रहे होते हैं कि देयर या इज नो कंपैरिजन टू द क्राफ्टमैनशिप जो बंटो आपा कर रही होती हैं या उमर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ये बारीकी जबकि वहां तो होनी चाहिए थी। हुँ, सो ये नहीं है कि हमारी यहाँ चीजें नहीं हैं, एक डिसरिगार्ड है जो मुझे लगता है जंग के बाद ना वो यहीं से गुजरेगी गुले नौबहार। वी हैव टू फाइंड इट बैक अगेन एब्सोल्युटली। and make people fall in love with this country, its people and the craft. या जब तक वो नहीं होगा ना, जब आप लोगों के घर जा रही हैं, हुँ, यू नो जैद के घर गई या हैं, तो शरबत पिया एंड ब्यूटीफुल हाउस, आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट हाउस टू गो टू। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। एब्सोल्युटली। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी और शो ने उस तरह की चीज दिखाई कि भाई बड़े अच्छे लोग भी हैं। यावर आप कब बुला रहे हैं अपने घर? आप किसी भी दिन आ जाए, आप क्या फील पका के फ्री, खिलाएँगे हमें? वट एवर यू वांट, दिल्ली वाले कोई खाने, आलू हाँ, गोश्त बनाएंगे। मेरे ख्याल है नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिप या क्योंकि आपका घर भी बहुत ही अ, खूबसूरत है और बड़ा दिलचस्प है। तो मेरे ख्याल है अगला ट्रिप आपके यहाँ लगाया जाए। हाय, हाँ, 8 ईद का जमा किया है। दस्तरख़्वान हाँ, हाँ, ईद का दस्तरख़्वान तो आप वो ये यही चीज़ें होती है ना, हुँ, और ये स्मॉल पॉकेट्स में होंगी, बट जो फैशन, हू नोज़ इट बेटर देन यू, कि एक जो फैशन पे छुरी चलाई गई, वो जी। कॉमर्स ने चलाई ना, जी, जी, बिल्कुल। कि पैसा कमाना है, पैसा या कमाना है, या पैसा कमाना है। और 20 साल बाद हमें लगा कि ओ फैशन तो मर गया। हुँ, और फिर वही लोग जिन्होंने ये इनिशिएट किया था, वही बैठे कह रहे हैं कि फैशन तो का तो जनाज़ा निकल गया है। जी। और कह अ, रहे हैं कि जर्नलिस्ट ने निकाला है। नहीं, जर्नलिस्ट तो डॉक्यूमेंट कर रहे थे ना। और दूसरा ये कि मैं क्या देख रहा था कि वो हमारे जर्नलिस्ट के कपड़े नहीं पहनने आते। अब ये क्या बचकाने वाली बातें हैं। फैशन जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक है कि वो स्टाइलिस्ट है कि नहीं? उसका स्किल सेट अलग है, अ, एक उसकी डिज़ाइनर का वोकैब्युलरी स्किल सेट अलग है आप देखें तो और जो पहन मॉडल का स्किल सेट अलग है। ना ही डिज़ाइनर्स को ज़रूरत है कि वो हमेशा फैशनेबल रहे। मिउचुअल प्राडा तो कभी सादे से कपड़ों में घूम रही होती हैं। जितने नहीं, भी कई लोगों का होता है ऊम्फ और फ्लेयर होता है, कईयों का नहीं होता। बट बट दैट्स देयर ओन द थिंग पर्सनल इज़ अपने थिंग। फेलियर्स को प्लीज़ एक्सेप्ट करें और लुक एट इन यू विदिन योरसेल्फ कि आप क्यों कामयाब नहीं हैं। और ये कि किसी पे पाँव रख के खुद आप आगे नहीं बढ़ हाँ, नहीं बढ़ पाएँगे। वी पाएँगे, हैव एग्ज़ैक्टली। टू बिल्ड ईच अदर। इफ समथिंग ग्रेट इज़ हैपनिंग, हम सबको स्पॉटलाइट करना चाहिए कि यार बेहतरीन काम हुआ। और अ, सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट जो हैं उनको प्लीज़ मेरे उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फाइंड गुड पीआर, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो और अपने ट्वीट्स और अपने बयान खुद लिखना छोड़ दें। बिकॉज़ उनका तो कांस्टेंट फुट इन द माउथ एक इफ़ेक्ट होता है। कॉन्स्टेंटली हम देखते हैं। ऐसी-ऐसी शर्मनाक स्टेटमेंट्स वो देते हैं, ये प्लीज़ ना करें। लॉजिकलेस, लॉजिकलेस सेंसलेस। पीआर को हायर करें और अपनी पब्लिक इमेज को ठीक बट करें। पीआर भी आपके पास नहीं है ना। आपके पास यहाँ पे कोई कैरी कैटवाल जैसी औरतें तो हैं नहीं। यू नो लाइक दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, बट या आई थिंक टू बिगिन एनीथिंग आमना कल्चर को लेके कि हम किस तरीके से अब अपने असासे जोड़ें। हुँ, स्टेट शुड इंटरवीन। जो लोग पावर में हैं, नून हो, खाफ हो, शीन हो, जो भी हो, जीम हो, वो रियलाइज करें कि ये अपॉर्चुनिटी है टू रीबिल्ड पाकिस्तान, या द कल्चरल पाकिस्तान। जो भी दुनिया का व्लॉगर आता है वो कहते हैं हमसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल कोई जगह नहीं है। हुँ, बड़े मेहमान नवाज हैं, ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आपका म्यूजिक है। बिल्कुल। आपका सिनेमा जो मर गया, पर ओनली यूवी कैन रिवाइव। हुँ, कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे इसको नहीं, रिवाइव करने के लिए। नहीं। आपका टेलीविज़न लिटरेचर, आपका बहुत बड़ा पोइट्री,
fine arts. I mean, Pakistani fine artists are selling at the highest possible prices in the world. Absolutely. You have Aisha Khalid, Imran Qureshi, Salman Toor, Salman Toor, Ali Rashid Kazim. Rana, Ali Kazim Imran. had a sold out show in Colombo. Yeah. ये बहुत बड़े नाम हैं. सेलिब्रेट करें. टेलीविजन एक्ट में बहुत बड़ा एसेट है. प्लीज उसके Huge. कंटेंट को फाइन ट्यून करें. जो लोग देख रहे हैं उनको दिखाएं वो चीज जिससे आपको फख्र हो कि नहीं, और एक जो 8 से 9 वाला स्लॉट है, जो सेंसिटिव स्लॉट है, फैमिली टाइम स्लॉट है, हाँ. उसको आप रखें. पर वो कंटेंट जो हमें नेटफ्लिक्स से मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या अमेज़न से मिल रहा है, या HBO से मिल रहा है, आपके पास उसका काउंटर होना चाहिए. और ये नहीं कह सकते आपके नहीं पैसे बहुत चाहिए गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसे. ईरान कोई इस तरह से बड़े पैसों वाले काम नहीं कर रहा होता. ना बनाए आप. मगर वही बात है ना, अगर बिलाल अशारी वीडियोस बना सकते हैं इतने हाई बजट्स की, और उसकी तो पैसा तो है नहीं, ड्रामा तो बन ही सकता है. अगेन वीलो केम ऑन बोर्ड ना, एज अ ब्रांड केम. आपको और जो लोग पैसा कमाने भी आए हैं, ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि मीडियोकर काम, बहुत रेयरली हमने देखा है कि उसने बहुत पैसा कमाया हो, या बहुत बुरे कपड़ों ने बहुत महंगे बिके हो. ऐसा नहीं होता. ऐसा कहीं नहीं होता. आप लोगों को एक दफा फूल कर देंगे, फिर नहीं कर सकते. आपके पास रास्ता भी अपना रास्ता बना रहा है ब्रांड. उमर फारूक का आयोमी भी बना रहा है. There are designers like exactly रास्ता एंड आयोमी हो गया. हुसैन रेहार है जिसने बहुत आपका कंटेम्पररी फैशन को आगे बढ़ाया है. ग्रेट ब्रांड. फहद हुसैन हर अपने कैंपेन में पंजाब का कोई गाना या कल्चर या शादी ब्याह का कल्चर, एंड लोग रिसेप्टिव हैं. यू नो, when I started making clothes last year, everybody say, oh, who will buy and wait for 4 months and 5 months? Yeah. You will be delighted to know almost everyone said we are willing to wait. हमें नहीं फर्क पड़ता, आप टाइम ले लें. And in fact I wrote an apology to someone yesterday कि बहुत माजरत, लेकिन इसमें इतने महीने लग जाएंगे और ये आपको उससे पहले नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये एक हाथ का काम है और ये और वो. So उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप 1 साल बाद भी देंगे तो हम कहीं नहीं जा रहे. बिल्कुल. तो ये नहीं है कि हमारा डायस्पोरा जो वीक है. पाकिस्तानी इतने मुखय्यर लोग ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं, सिडनी में बैठे हुए हैं. मनी विल कम. इंटेंट होनी चाहिए. नियत करें. क्योंकि अब हमें ना जो हिंदुस्तान के दरवाजे थे वो धुतकार के बंद हो गए हैं. अब हमें अच्छा लगे कि बुरा, हम जो भी चीज करते हैं, हमारे वो डिजाइनर जो कि सब्यासाची को ब्लेटेंटली कॉपी कर रहे होते हैं, आप जाग जाएं, वो दिख जाता है 5 सेकंड में. ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखता. हमारा अपना लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, क्राफ्ट लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए. जब आप अपने कपड़ों की तस्वीरें डालती हैं कि मैंने ये यहाँ से लिया, पाकिस्तानी डिजाइनर होते हैं, 25 लोग उसको आके देखते हैं ना कि अच्छा हाँ आमना, ये तो हम सबको we all have to make choices where Pakistan comes first. Absolutely. अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर हम में से कोई भी, और ये जंग ने ना मुझे लग, मेरे तो अंदर का कितना कोई वो जागा होगा बहुत अरसे बाद. And I thought कि ये तो इन्होंने हमें बहुत बुरा किया हमारे साथ. क्या मतलब, मुझे तो लगता था कि नहीं, 2 सिस्टर सिटीज हैं और 2 सिस्टर कंट्रीज हैं. ऐसा नहीं है. ऐसा बिल्कुल बड़ी रूड अवेकनिंग, ऐसा होता तो टू नेशन थ्योरी कभी एक बड़ी रूड अवेकनिंग मिली है. And I thought कि अच्छा तो फिर रिलायंस हमारी अपने पे होनी चाहिए. कि हमारा अपना क्या, और ये हम सबको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी. आपके पास अच्छी रेसिपीज हैं, आप आमना को भेजें. रीच आउट टू मी. आपके पास वो लोग जो अच्छे कपड़े बना रहे हैं, रीच आउट टू मी. मैंने ये बात किए हुए कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि छोटे ब्रांड्स हैं लेकिन कोई एक क्राफ्ट को लेके वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनसे खरीदें. We have to find joy within. Absolutely. और अपने लोगों को बिल्ड करें. बिल्कुल. अपने स्टार्स को जलील ना करें. और मुझे ज्यादातर ये लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग ही जलील कर रहे होते हैं. वो भी करते हैं, ऑडियंस भी करती है. ना करें, अपने स्टार्स को जलील मत करें. ऑडियंस को तो चाहिए कि वो बिल्कुल सही हो जाएं, वो बिल्कुल बिटर ना रहें. बिटरनेस ना अपनी आप सरहद के उस पार जाके निकालें आप. अपने लोगों पे नहीं. वी कांट किल आवर ओन. वी हैव किल्ड. हमने इतने जनाजे दफना दिए हैं ना, आर्ट और कल्चर से लेके इंसानों के. नाउ वी कांट बरी एनीमोर. Be kind to your own people. Be kind and uplift. If you don't like what they're wearing, don't listen. If you don't like what they're wearing, don't look. If you don't like what they're saying, don't listen.
अगर आपके देखें। शहर में थिएटर हो रहा है जो आपको लग रहा है कि शायद आपको बुरा लगे, आप मत जाएं, आप आ औरों को जाएँ। मत रोकें। औरों को मत रोकें इसलिए कि अगर अ, वो अच्छा नहीं होगा हाँ, कल्चरल लिहाज से तो लोग नहीं देखेंगे हाँ, और फिर वो नहीं आइंदा हाँ। बनेगा। और अगर आपकी कोई फिल्म की इंटरप्रिटेशन है जो आपको लग रहा है हुँ, कि शायद ये मेरे कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जाती, तो आप ना जाएं। आप इस्लाम का कार्ड एब्सोल्युटली। इस्तेमाल करके वो उसको लोगों को मत प्रोपेल करें और कंपेल डोंट करें। कॉल फॉर बैन्स एंड हेट्रेड ऑन योर ओन पीपल। नॉट ऑन द कॉल रिलीजियस ग्राउंड्स, नॉट क्योंकि ऑन एनी ग्राउंड्स। क्योंकि यही तो पूरी दुनिया कह रही है। आप हाँ, देखें, प्लीज जाके वो शो देखिएगा बरका दत्त का और पियर्स मॉर्गन का, जिसमें रणवीर जो कि बेयर बाइसेप वाला शो करते हैं, उन्होंने कहा कि जी ये मैं नहीं कह रहा कि आपका मुल्क एक गिरा हुआ मुल्क है, ये दुनिया कह रही है, और ये देखें कि दुनिया ने क्या कहा है और आपके ये बारे वो में। हैं जो कि बहुत बुरी तरह गिरे थे खुद भी। नो, जिनका सेक्सुअल स्लर एग्ज़ैक्टली। was extremely pornographic या and so demeaning. दिस वाज़ लेकिन हिज कमबैक ना? और दूसरा दिस ये वाज़ कि हिज ही हैड हम ना दिस वाज़ हाउ ही गॉट बहुत सी बैक। बातें जो कहीं, वो हमें कहीं ना एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, हमारी ही कोताही है। हुँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा ना कि ये सारी हमारी ही कोताहियां हैं, या बट ओनली वी कैन रेक्टिफाई, फिक्स इट या। फिक्स, मेक इट बेटर। जो काम शायद ये शो कि जो 20,000 लोग देख लेते हैं, और मैं हमेशा कह रहा हूं तो थोड़े ज्यादा लोग देखें, वेरी लालची, बट वो इसीलिए कि दिस इज अ शो टू सपोर्ट एंड स्पॉटलाइट कल्चर, कल्चर, कि हमारी सकाफत क्या है, पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तान क्या है, हमारे पहनावे, खाने, मौसीकी, हुँ, सिनेमा, हुँ, आर्ट, थिएटर, ये सब उसका जुज हैं। या अ, स्पोर्ट्स आई वुड से स्पोर्ट्स एज़ और वेल। स्पोर्ट्स, और हम जितनों पे पहरे लगाते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, बिल्कुल, फिर कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। और फिर हम बोलेंगे कि अच्छा मेरिटाइम म्यूजियम ही है हमारे कल्चर एक, जी, तो वो तो कल्चर नहीं हो सकता है ना। नहीं, सो कल्चर के लिए जरूरी होता है आर्ट। बिल्कुल। वी ऑल नीड टू, ये जो अभी मई सेलिब्रेट, गुजरा है ना, मुझे लगता है ये अवेकनिंग वाला मई का महीना है। एब्सोल्युटली। वी ऑल हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट फाइंडिंग जॉय इन आवर ओन। घरों में लगाएं तुर्की की तरह घर, बालकनी पे झंडा पाकिस्तान का। बिल्कुल लगाएँ। मुझे लगता है हमें रिमाइंडर की बड़ी जरूरत है, सिर्फ अगस्त और मार्च नहीं, हाँ, हाँ, पूरा साल के हम एक जंग से निकले हैं, जहां बहुत बुरा भी हमारे साथ हो सकता था और हमारे लोगों के साथ या बहुत से लोग मर भी सकते थे। अल्लाह ने हमारी हिफाजत करी। अब हमें इस मुल्क के कल्चर की हिफाजत करनी, बिकॉज मैं और आप तो जाके नहीं लड़ सकते ना, बिल्कुल। तोपों के अपने आगे हम अपने नहीं। तरीके से लड़ेंगे ना यावर, हर एक वी का विल अपना रोल फाइट। होता है। मैं ये जो जिहाद अब है ना, द कल्चरल जिहाद मुझे इज बहुत व्हाट लोगों वी ने विल कहा, फाइट। सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ नहीं, फिर से, फिर लोग कहेंगे आमना क्यों यावर की बातें काटती वो है। तो लगते हैं लोग मुझे कह रहे होते हैं नहीं, कि नहीं, लेट आमना नहीं, स्पीक। नहीं, अब लोगों ने मुझे कहा, मैंने ना अपना डॉक्यूमेंट किया माय जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो लोगों ने कहा ओहो वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, आपको इतना लाइट आपने किया। नहीं, मेरा यही तरीका है दिखाने के लिए कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। यावर हम हमारे इतने बागात में से गुजरे, हमने मैंगो, ओह माय गॉड, कोई आम के बाग थे, उफ, मैसिव दरख्त, उन पे आम लटक हाँ, रहे। उसके बाद डेट पाम्स शुरू हुए, उसके बाद केले के खेत शुरू हुए, आप व्हीट आपने देखा, राइस आपने देखा, गंदम, हर सब चीज, है। फिर फालसे के जो बाग उफ, शुरू हुए। मतलब है इतना अबंडेंट था ये सारा। मेरे लिए तो ये एक मोमेंट ऑफ प्राइड एंड जॉय था। मैं तो फौजी नहीं हूँ, मैं तो बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ूंगी, नहीं, लेकिन मुझे अपने मुल्क की जो स्ट्रेंथ है वो दिखानी है। और मुझे यही नजर आया कि ओ माय गॉड, और हम देखें, फैज साहब आंखें जैसे खुल लोग, गई। जो फैज साहब जैसे लोगों ने कोई तलवारें नहीं उठाई थी, बिल्कुल। वो अपने कलम ने कलम के उठाया था जरिए ना, लड़े। एब्सोल्युटली। फातिमा सुरैया बजिया ने कोई तलवार नहीं उठाई थी ना, उन्होंने कहा जी मेरा तरीका ये है, मैं तो एक लिखारी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अनवर मकसूद साहब कोई तलवारें नहीं उठा रहे, इस तरह के बहुत से और जगह लोग। मैं और आप अपनी महदूद कैपेसिटी में, बिल्कुल। बिकॉज कल्चर इज ऑफ utmost इम्पोर्टेंस टू अस, या ये ना, जिसमें सब चीजें ही आ जाती हैं, हम तो अपने लिए ये कर सकते हैं ना। एंड आई थिंक दिस इज अ जिहाद नाउ फॉर एवरी पाकिस्तानी, इज टू फाइंड जॉय विद इन, अपने मुल्क अपने में अच्छा कल्चर को देखें। सेलिब्रेट करें। अगर कोई और भाई आपका बहन थूक रहा हो पाकिस्तान के ऊपर, तो आप उसको भी रोक दें कि भैया रुक जाओ। रुक जाओ। वो तो कह रहे हैं, पूरी दुनिया ये कह रही है, हिंदुस्तान ये कह रहा है कि इनकी रोडें टूटी हुई हैं, ये रोडों पे बैठ के हाजत कर रहे होते हैं, पीके थूक रहे होते हैं, ये सबसे गलीज कौम है, ये टेररिस्ट कौम है, ये तो सब कह रहे हैं। ओनली वी कैन चेंज दिस नैरेटिव। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ताजमहल की सब बात करते हैं कि हाँ, ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ताजमहल के जो टॉयलेट हैं वो शायद दुनिया के सबसे गंदे टॉयलेट हैं, बिल्कुल। दुनिया के। और ये भी मानी भी बात है, लेकिन आप अच्छाई पे इतना फोकस करें, बस, आप और अपने आप को इतनी बिल्ड जोर से करने पे करें, इतने करें, शोर मचा के करें हाँ, कि कि अगले को भी फ्लॉज सच लगे। फ्लॉज अ, ओवर शैडो हो जाएं। बिल्कुल। फ्लॉज जा नहीं रहे कहीं भी अ, अभी,
लेकिन उनको ओवरशैडो करना नहीं, बहुत अब जरूरी है। आपको स्नो लेपर्ड दिखा इससे बड़ा और क्या, आपके पास चीज हो कि ओह कोई और मुल्क होता उसको टूरिज्म बना के $1 बिलियन जी कमा रहा होता। जी दूसरा ये कि हमें सियासतदानों से उम्मीदें कम से कम बिल्कुल लगानी चाहिए, उनका अपना एक एजेंडा है। बिल्कुल द मिडिल क्लासेस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी कंट्री। या इट्स ऑलवेज द मिडिल क्लासेस जो आपकी कल्चरल कस्टोडियंस होती हैं। बिल्कुल वो हम सबको अपनी कैपेसिटी में प्राइड एंजॉय एंड somehow अपना मीटर चेंज करें एंड स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव। बिल्कुल ये एब्सोल्युटली जो हर चीज में तनकीद तनकीद, ये मुल्क बुरा, ये मुल्क कचरा, ये मुल्क गंदा, ये सब मसले रहेंगे। या People who are watching this content or any content for that matter, आपका फिर फर्ज है कि आप फिर पॉजिटिव भी प्रोजेक्ट या करें, बिकॉज अब और कोई नहीं आएगा हमारे लिए। नहीं हम ही हैं बस Nobody will come and save us. हम ही हैं ये एक छोटा मुल्क है, हाँ कर्जदार मुल्क है, IMF से अरबों रुपए के लोन लिए, ये सब सच्चाई रहेगी। What we can do as individuals and collectively as pockets of society and group of people is to start restoring the past, या documenting the great heritage of this country and also taking it forward. एब्सोल्युटली हमारी जीरो डॉक्यूमेंटेशन है। आपके पास अभी भी जावेद जब्बार बैठे हुए हैं, जिन्होंने नहीं सिटीजंस बेहतरीन काम किया हुआ है। काम करता है ये बिल्कुल सब लोग हैं, बिल्कुल और ये सब अपनी उम्रों के इस हिस्से में हैं कि अगर इनसे हमने अब समेट लिया ना तो सही है। कोई भी इन्वेस्टर बैठा है, बैंक बैठा है, प्लीज इन्वेस्ट इन द टेक्सटाइल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल जीएस बैंक ने जब मारियो टेस्टिनो को बुला के जी जी शूट बिल्कुल करा ली मतलब तो वो आके चले गए मैंने कहा अ, हमें क्यों नहीं बुलाया इस मोमेंट को अ, डॉक्यूमेंट करने के लिए मतलब है कि सो इस तरह के लोग हैं। मतलब मारियो अ, टेस्टिनो आके चले गए हमें पता ही नहीं चला ढिंडोरा पीटना चाहिए था ना कि ये हो रहा है I mean, there was a dinner. I was there. Very few of but us was there. it wasn't public It enough wasn't. It it wasn't wasn't. public enough it was Uh, something to be celebrated नहीं, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ चले पे, जाते हैं और उनको बुलाने का खर्चा होता है ना। सो अगर हाँ पैसे हैं किसी के पास, या बैंक्स शुड कम फॉरवर्ड। भाई फैशन वीक से दिनों में फॉरेन मीडिया आता था ना कवर करने बिल्कुल, और अब आमना स्पॉन्सरशिप के लोगो लगे हुए होते थे ना। yeah We have to bring back fashion weeks. we have to bring Uh, Pakistan back Yes, that's it. on a cultural level absolutely एंड अब हमारी विक्ट्री वो होगी कि हमारा पड़ोसी भी देखे कि यार मुझे तो लगा था ये कमबख्त मर चुके होंगे। नहीं सलाम है अब हमारी आर्म फोर्सेस को जिन्होंने एंड आई हेट टू हमें कोट दिस, उन्होंने बोला हम कॉकरोच है ना। हिंदुस्तान एक अदाकारा ने, विदाउट रियलाइजिंग कॉकरोच आर द ओनली वंस हु सर्वाइव्ड हिरोशिमा नागासाकी। जब वहां पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, हम रेजिलिएंट तो हैं। हाँ आई लुक एट दैट मगर वे। I don't want to see resilience as a strength सो नो, now सो अगर उनको लग रहा है कि हम ऐसे हैं, only we can change this perception of the world at you know large. right now I don't even care about perception we need to do it for ourselves Yes, I mean within need the to do it country, for Amna. ourselves. Yes, the army है Uh, सलाम है उन सबको बिल्कुल। उन्होंने हमें हमारे बॉर्डर्स को महफूज किया हमें उन्होंने अपना महफूज पूरा काम किया। उन्होंने हाँ, अपना काम किया हमारा काम है yeah, अंदर से बिल्ड करना yeah. तो वो हमें करना है And our artists who are relying on Indian productions, you नहीं, हम have तो नहीं made करेंगे ना वो no, तो but हर you वो have तो made enough money now to yeah create your own content in the country. absolutely ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, इसी मुल्क से and यहीं की ब्रांड and एंडोर्स thank कर रहे you हैं ना। हुमायूं सईद की फिल्म आ रही है ईद पे Yeah, बिल्कुल, लव गुरु लव is गुरु there. उसका एक फ्लिप साइड ये भी कि फिर आप ये नहीं कह सकते सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा इवन इफ इट्स मीडियोकर। वी हैव टू एलिवेट yeah आवर absolutely वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, बिल्कुल क्योंकि आप लोगों को फोर्स करके उनकी जेब से 1000 रुपए का टिकट नहीं लगा सकते। इफ यू वांट टू सेव सिनेमा, ड्रॉप द प्राइसेस टू 250। अच्छा यहाँ पर ये तो एंडलेस डिबेट है ये आपकी और निकल रहे हैं अब ये सिनेमा कैसे रिवाइव होगा दोबारा कितनी दफा हमने रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा देखा बिकॉज़ है पाकिस्तान के नाम पे आप फिर कितनी दफा बोलेंगे ना कितनी लोगों को दफा कि बोलेंगे देखने नहीं आओ, अच्छी सपोर्ट फिल्में बनाएं तो पाकिस्तान। लोग देखेंगे बुरी बनाएंगे तो कोई नहीं अच्छा देखेगा कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट अच्छा बनाएं थिएटर करें, अच्छे कपड़े अच्छे बनाएं, गाने आप बनाते हैं सब सुनते हैं सब सुनते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। एब्सोल्युटली Build each other, build the country, build craft. दैट इज द बॉटम लाइन थैंक यू Uh, यावर this very intense post-war. post I war mean, we saw a narrative war. we saw war absolutely उसमें we तो saw कोई दो राया। we saw us win war I We would saw like to us say victoriously coming out of coming it. out of it दुआएं with national heroes with incredibly good-looking incredibly national good heroes. looking national heroes Almost like thirst traps they were. yeah total Uh, with fantastic meme culture with a great sense of humor with a pride with dignity great journalism. with great journalism with dignity I would like to say बिल्कुल we were very बिल्कुल। dignified so मैं तो कहूँ कि हमारे व्लॉगर्स
like तमकिनत Oh, Tamkina was fantastic. किसी भी Fantastic. तरीके से कोई आमियाना बात नहीं करी गई, नहीं, नहीं, नहीं. कोई जलील जुगते नहीं लगाई गई, और कोई सनसनीखेज चीज नहीं करी गई. आई थिंक वी वर वेरी We डिग्निफाइड were very एंड वेरी dignified, and let's कल्चर्ड. just build upon that feeling, ये you know. हमारा ये और लेके आगे मुझे लगता है चलें. उसने बहुत लोगों को अर्क किया कि ये क्यों इस मुल्क के लोग इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो क्या खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं. दैट वाज आवर विन. Absolutely. सो ईच इंडिविजुअल बिल्ड पाकिस्तान. Build यही Pakistan. मुल्क है हमारा बस. बिल्कुल. So culture will remain culturally relevant बिल्कुल. if we will keep on building culture, bring something from the past, take it to the future. That's the I think we are carriers of this. एक bridge है बिल्कुल, ये बिल्कुल, शो भी और इस तरह बिल्कुल. के और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं. So thank you for Thank you the guys. Thank you for watching. I'm uh, now going to ask Yavar to invite us to his home and invite us for lunch or dinner ताकि हम एक वीडियो उनके साथ बनाएं. उनका बहुत खूबसूरत घर है. Again, cultural को celebrate करता है आपका घर भी. तो उम्मीद है कि हम अब अगले वहाँ पाए जाएंगे. But thank you for watching. Of course, I hope you have comments on our video. आपके thoughts जो भी हैं उनको लिखिए. Connect करें हमारे साथ भी. we read और everything. we read So everything and inshallah till next one. look after yourself. खुश रहें.